पीओके में सर्जिकल अटैक हुआ तो पाकिस्तान की सांसें उखड़ गई। आतंकियों को उनके कैंप में रौंदा तो उसके होश फाख्ता हो गए। लेकिन पाकिस्तान की किसी भी साजिश को रोकने के लिए हिंदुस्तान भी तैयार है। पाक की नापाक हरकत का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से सटे बॉर्डर से 10 किलोमीटर तक हाई अलर्ट जारी किया है। देखिए बॉर्डर की 10 कहानियां। अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में खेतों में धान की फसल तैयार है, लेकिन उन्हें काटने वाला कोई नहीं है। सरहद पर अलर्ट के बाद लोगों के घरों में ताला लगा है और बेजुबान पशु खाने के लिए तरस रहे हैं। इस समय हम भारत पाक सीमा के नशारा ढला गांव में हैं। आप देख सकते हैं कि गांव को खाली कर दिया गया है, लेकिन गांव में पशु भी हैं, मवेशी भी हैं, लेकिन उनके खाने पीने का प्रबंध यहाँ के नौजवान ही कर रहे हैं। अब ये बताएं कि आप धान भी तोड़ लाए और दूसरा सामान भी लेके आए, पशु क्या भूखे मर रहे हैं आपके? पशु मरन रहे भुखे ते लोग निकले आ तंग आ इथों बार्डर दे सारे लोग निकले आ घरां तो तंग आ पशु भी मर रहे आ। हालांकि सरहद से सटे गांव में कई लोग अभी भी अपना घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। इस बुजुर्ग दंपति ने 65 और 71 की जंग में भी घर नहीं छोड़ा था और इनका कहना है कि किसी भी हालत में अपनी सरजमी नहीं छोड़ेंगे। दहशत का माहौल जरूर है। दहशत सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट की या होम मिनिस्ट्री की है, सानू होर कोई दहशत नहीं, पाकिस्तान की कोई दहशत नहीं। साडे मन ते दो लड़ाइयां असीं लड़ियां ने, इन्हां कईयां ने नहीं वेखियां, जिन्हां वेखियां ने ये आप नाल खड़े होकर लड़ाई लड़ते रहे। देश भर के बच्चे परीक्षा की तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन बॉर्डर के स्कूलों में सन्नाटा फंसा है। बच्चों को पता नहीं है कि ये स्कूल कब खुलेंगे। अमृतसर के इलाकों में गुरुद्वारों से अनाउंसमेंट हो रही है, लेकिन कई लोग यही कह रहे हैं कि घर बर्बाद हो या फिर फसल, लेकिन गांव खाली नहीं करेंगे। लोगों ने इसको गांव को बहुत अच्छे तरीके से बसाया, बहुत मेहनत करके बसाया है, इसलिए हम इसको छोड़ना नहीं। लड़ाई होती है तो बीएसएफ की और फौज की कितनी मदद करें? हम हर तरफ से मदद करेंगे, उनको खाने पीने की और भी जो हमारी मदद चाहिए होगी उसको सभी मदद की दी जाएगी। क्या मानते हो कि युवा पूरी तरह तैयार है? आपका क्या मानना है? हम जी पूरी अपने पूरी आर्मी की मदद किसी किस्म की भी लोड़ पवे बिल्कुल तैयार है, पिंड छड़ के नहीं जावांगे। हालांकि पंजाब सरकार ने लोगों के खाने पीने और फसलों की कटाई में मदद का पूरा भरोसा दिया है। जिस तरह से धान की फसल पककर तैयार हुई है, उसके लिए भी कोई मास्टर प्लान तैयार? बिल्कुल, मैं वो बात पहले भी बताई थी जी कि हमारा मेन 2 एजेंडे हैं जी। लोगों तक खाना पहुंचे, लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करें, डीजल पेट्रोल की किसी तरीके से कमी ना हो, लोगों के घर में चोरी ना हो और फसल की लिफ्टिंग की बात हो, तो वो सारी बातें हम कवर कर रहे हैं। लोगों में काफी डर और भय भी है इसको लेकर, वो रूमर मॉन्गरिंग भी ना हो, ये भी कर रहे हैं। बिल्कुल ही जिस तरह विक्रम मजीठिया बता रहे हैं कि लोगों में डर और भय की भावना ना हो, इसके लिए पूरे प्रबंध भी किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सरहद पर तनाव बढ़ने के बाद सरहद से सटे भारतीय इलाकों में 10 किलोमीटर के दायरे में गांव को खाली कराया गया है। पाकिस्तान की किसी भी साजिश से निपटने के लिए गांव वालों को सरहद से दूर किया गया है। हाँ, लिया था 3 जाट रेजिमेंट के साथ, हमने पीछे से उनको खाना पहुंचाया, बाकी हर एक चीज जो भी बचाई, और मैं खुद भी एक फौजी। आज भी मैंने J&K, श्रीलंका सब जगह पे। हालांकि बीएसएफ की कार्रवाई का खामियाजा सबसे ज्यादा उन लोगों को उठाना पड़ रहा है जिन्हें अपने घरों और खेतों को छोड़कर विस्थापित होना पड़ा है। पाकिस्तान की सरहद से सटे अमृतसर के गांव में लगे हैं ताले। लोग किसी भी अनहोनी की आशंका से खौफ में, लेकिन सरहद पर तनाव को देखते हुए उनके सामने अपने घरों को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। गुरदासपुर, पंजाब। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत की कड़ी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की तरफ से किसी संभावित हमले की खबर को देखते हुए पंजाब के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक सेक्टर के करीब गांव से भी लोगों को हटाया गया है। बीएसएफ ने अलर्ट जारी कर सीमा के 10 किलोमीटर के इलाके में गांव को खाली करवाने का काम शुरू कर दिया है, जिससे सरहद के किनारे सटे गांव के लोग डरे हुए हैं। सरहद पर तनाव को देखते हुए पंजाब के सभी 6 सरहदी जिलों में लोगों को अलर्ट किया गया था। इधर इस इलाके के लोग पूरे जोश में हैं। इन इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि हर हाल में वो फौज के साथ हैं और पाकिस्तान की साजिश का सामना पूरे जी जान से करेंगे।
फिरोजपुर पंजाब के हुसैनीवाला बॉर्डर और सातकी बॉर्डर की नाजुकता को देखते हुए फिरोजपुर और फजलिका सेक्टर के सरहदी इलाकों को खाली करवाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। गांव के सरपंचों को इस बारे में अलर्ट कर दिया गया है ताकि अगर पाकिस्तान कोई कायराना हरकत करता है तो आम गांव वाले इसकी चपेट में न आए। सरहद पर खतरे को देखते हुए बॉर्डर के पास स्कूलों को भी बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। इससे फिरोजपुर में बॉर्डर के इलाकों में स्कूलों में ताले लगे हैं और बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठप है। पूरी एहतियात बरत रहे हैं ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ पूरा परफेक्टली ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंजाब के फजिलका में करीब 150 गांव खाली कराए गए हैं। साफ है कि प्रशासन सरहद पर अलर्ट को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। पंजाब के पठानकोट बॉर्डर के करीब भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पठानकोट में सरहद के करीब गांव को खाली करा गया। यहां लोगों के लिए रिलीफ कैंप बनाए गए हैं ताकि अपने घरों को छोड़ने वालों को कोई परेशानी ना हो। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ले जा रहे हैं क्योंकि इधर कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, इसलिए हम गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप को पूरी सेफ्टी के साथ अपने गांव मौजे में रखेंगे। फजिलका के इलाके में भी बॉर्डर के इलाकों से लोगों को हटाया गया है। पीएसएफ इलाका खाली करने में लोगों की मदद कर रही है। इधर पंजाब के अटारी में घर छोड़ने से लोगों का जोश चरम पर है। यहाँ सेना के लिए लोग दुआएं कर रहे हैं और भारतीय फौज की जयकार हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे बाड़मेर जिले के केलनौर गांव में ये भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। फेंसिंग भी यहां लगी है और बीएसएफ के जो जवान है पूरी मुस्तैदी के साथ यहां सीमा की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। वॉच टावर है जिससे जांच भी की जा रही है, लगातार निगाहें रखी जा रही है। लेकिन आसपास के गांव के लोग फिलहाल कुछ दिनों से दहशत में। हालांकि केलनौर गांव है, यहाँ इन लोगों ने अपना घर सालों से बना रखा है। यह है हिंदुस्तान की सरहद में स्थित राजस्थान के बाड़मेर जिले का सबसे आखिरी गांव केलनौर। इसके चंद ही कदमों की दूरी पर लगी है फेंसिंग और इसके ठीक पार पाकिस्तान की निगरानी पोस्ट हर किसी को साफ नजर आती है। यही कारण है कि सीमा पर स्थित ये गांव सबसे संवेदनशील है। 1965-71 की लड़ाई में देखा होगा गांव, आप भी खाली करके गए थे? खाली करके गए थे। कहाँ गए फिर? खेती बाड़ी का क्या हुआ था? खेती बाड़ी मवेशी खाया। और अभी डर लग रहा है? अभी डर लग रहा है कि फिर से कुछ नहीं है, तो फिर से खाली करना पड़ सकता है अगर हालात खराब हुए तो। हाल तो फौज कहेगा तो करेगा, नहीं तो इधर ही जाना पड़ेगा। फौज कहेगी तो जजा सो ये काम खाली खाली हो जाएगा, जाना पड़ेगा। राजस्थान के बाड़मेर में जबरदस्त तनाव है। लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ने पर इन्हें अपने घर और खेत छोड़कर दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। बीएसएफ और सीमा के जवान भी यहाँ पर पूरी तरह अलर्ट है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी हमने कल हम कुछ इलाकों में दौरा करने गए थे तो कुछ इलाकों में देखने गए थे तो वहाँ हमने देखा कि बीएसएफ जो अपने बंकर है उन्हें भी फिर से सही करा रहे हैं और बंकर में भी सभी बीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है। राजस्थान के बाड़मेर में एक जगह ऐसी भी है जिसे बंकरों का इलाका कहा जाता है। यहाँ हर 20-30 कदम पर सेना ने अपनी सुरक्षा और दुश्मन पर निगरानी के लिए बंकर बना रखे हैं। 1965 की लड़ाई से ठीक पहले बनाए गए सभी वही बंकर हैं जहाँ से आज भी दुश्मनों की हर हरकत पर पैनी निगाह रखी जाती है। चौकसी को 3 गुना तक बढ़ा दिया गया और बीएसएफ के अधिकारी खुद 3 स्तर पर अपने जो सीमावर्ती इलाके हैं उनकी जांच में जुटे हुए हैं। स्थानीय लोगों की भी जांच की जा रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है या कौन नया शख्स इन इलाकों में आके रुकने लगा है। तो एक तरह से बीएसएफ भी अलर्ट है, लोगों से भी सहयोग की अपील की जा रही है और लोगों को भी कहा गया है कि वे अलर्ट रहें, तैयार रहें, लेकिन पैनिक होने की उन्हें कतई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ने के साथ ही गुजरात के कच्छ में पाकिस्तान से लगती समंदर की सरहद के साथ जमीनी इलाकों में भी कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है। कच्छ के रेगिस्तान में सुरक्षा बलों को सावधान रहने का आदेश दिया गया है। वहीं मछुआरों को समुद्र में कुछ नॉटिकल माइल से आगे न जाने की सलाह दी गई है। समुद्री सीमा पर भी कोस्ट गार्ड, कस्टम, नेवी सहित तमाम एजेंसियों को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए गए हैं। यहाँ मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे भारतीय जल सीमा में कोई भी संदेहास्पद चीज देखते ही सुरक्षा एजेंसियों को खबर करें। कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, मरीन पुलिस मछुआरों की हर बोट की तलाशी ले रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय जल सीमा में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है।
पाकिस्तान बॉर्डर से कच्छ सीमा के गांव काफी दूर हैं, इसलिए गांव खाली करवाने की जरूरत नहीं पड़ी है। उड़ी में हुए आर्मी कैंप पर आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को हर तरफ से घेरने की शुरुआत कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को अलग थलग करने में जुटा भारत अब उसे इसी अरब सागर में अपनी नौसेना की ताकत दिखाएगा। इस अरब सागर में भारतीय नौसेना युद्ध अभ्यास करेगी। इस युद्ध अभ्यास को डिफेंस ऑफ गुजरात एक्सरसाइज का नाम दिया गया है। सरहद पर अलर्ट के बाद समंदर से सटे वेरावल और सोमनाथ के इलाकों में भी अलर्ट है। समंदर में मछली पकड़ने के लिए निकले 8000 नावों को वापस लौटने के लिए कहा गया है। कोई भी संदिग्ध बोट या गतिविधि दिखे तो वायरलेस पर तुरंत सूचित करने के आदेश हैं। मछुआरों को रूल बुक का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस के साथ बैठक कर सतर्क रहने को कहा गया है। पाकिस्तान से खतरे को देखते हुए सोमनाथ मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, ताकि पाकिस्तान की शह पर देश के दुश्मन कोई बड़ी वारदात में कामयाब ना हो पाए। समंदर में पेट्रोलिंग कर रही मरीन और कोस्ट गार्ड को जैसे ही कोई संदिग्ध नौका या फिर कोई भी वस्तु दिखाई देती है, वो तुरंत तेज रफ्तार से पीछा करते हुए उन तक पहुंच जाती है और पूरी तहकीकात करने के बाद में ही उन्हें जाने दिया जाता है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के नौगाम की हैं, जहां भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कड़ी सुरक्षा है। लोगों को नौगाम के इलाके से भी हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की सरहद पर यही हाल आरएसपुरा और नौशेरा इलाकों में है। यहाँ सीमावर्ती गांवों को खाली करने के आदेश से लोगों में डर का माहौल है। एलओसी पर लोगों की आवाजाही रोकी गई है। यहाँ लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ जंग हो, लेकिन वे प्रशासन के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीमावर्ती स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद किया गया है। साथ ही सीमा के आसपास रहने वाले लोगों को गांव खाली करने के आदेश दिए गए हैं। सरहद से सटे गांवों को खाली करने वालों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जाकर मिलिटेंटों के खिलाफ सेना की सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान में जो बैठे मिलिटेंटों के आका है वो बौखला गए हैं और लगातार यहाँ सेना को सूचना मिल रही है कि मिलिटेंट न केवल एलओसी के आसपास के इलाकों में बल्कि एलओसी से सटे जो नेशनल हाईवे है वहां पर भी कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव के चलते बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोग टेंशन में हैं। भारत पाक सीमा पर सटे गांव के लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अपने हाथों बनाए घर को आखिरकार वो छोड़कर कैसे जाएं। पुंछ में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद कर रहा है। इसके तहत शिविर चिन्हित कर लिए गए हैं। पुंछ में आर्मी के 2 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कश्मीर में एलओसी और सीमांत गाँव में लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया है। बहुत काफ़ी डर रहा है और उन्होंने काफ़ी जो बॉर्डर के नज़दीक जो मकान शिकाने वो बोला खाली कर दो। पाकिस्तान से लगी सीमा के साथ ही पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक बॉर्डर पर कड़ी चौकसी है। बीती रात पाकिस्तान की सीमा से सटे गांव में सन्नाटा पसर रहा। बीएसएफ के आदेश पर बॉर्डर के गांव में बत्ती तक नहीं जली। आशंका है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में सेना और आम नागरिकों को निशाना बना सकता है। अब ये बॉर्डर बेल्ट है, बॉर्डर बेल्ट के अंदर अगर छोटा सा भी कहीं से आवाज़ आ जाती है, छोटी सी आवाज़, आम जानदार चीज़ जो है, आम इंसान यहाँ का जो है वो घबरा जाता है, महसूस करता है कि शायद कहीं न कहीं जंग शुरू हो गई है। और इस किस्म के हालात हैं कि बाहर निकलने की, अंदर से बाहर तक की ताकत नहीं पड़ती है कि बाहर जाकर देखें। जम्मू कश्मीर में जम्मू से सटे कई गांव पाकिस्तान की सीमा से बिल्कुल सटे हुए हैं। सरहद पर हाई अलर्ट के बाद इन गांव में रहने वालों को भी अपने घरों को छोड़ने का गम सता रहा है।